आई लव एप्पल बट आई एम डिसअपॉइंटेड। प्रो मॉडल पूरे टाइटेनियम के नहीं है, लाइटनिंग के साथ लेदर केस भी RIP। आईफोन 15 में 48 मेगापिक्सल होने के बाद भी प्रोरेस नहीं दिया। टाइप सी एयरपॉड्स और लाइटनिंग एयरपॉड्स में पोर्ट से ज्यादा का फर्क है। क्यों एप्पल इनोवेशन से पोस्ट इनोवेशन की तरफ जा रहा है? क्या आपको आईफोन लेना चाहिए? सब बताता हूं। आईफोन की स्टार्टिंग ही एक री इन्वेंशन से हुई थी। Today, Apple is going to reinvent the phone. आईफोन 1 लॉन्च होते टाइम अपने कॉम्पिटिटर से 5 साल आगे था। हर साल एक नया आईफोन आता और पूरी ही गेम चेंज कर देता। Entirely new version, the iPhone 3GS, iPhone 4. iPhone 5. जैसे आईफोन 5 के साथ आया लाइटनिंग पोर्ट, पुराने कनेक्टर से 80% छोटा था और सुपर फास्ट। इसके पहले लोग उल्टा सीधा केबल लगा के पोर्ट ही तोड़ देते थे। छोटा था बट इनोवेटिव तो था। बट ये इनोवेशन सिर्फ आईफोन 10 तक ही रहा। उसके बाद 11, 12, 13, 14 इनोवेशन हो तो रहा था पर फोर्स्ड। एप्पल चेंजेस फोकस फ्रॉम डूइंग इनोवेटिव थिंग्स टू लेस रिस्की एंड प्रॉफिटेबल थिंग्स, जो कि बिजनेस के लिए सही है बट नॉट ट्रू टू एप्पल। आईफोन 15 सीरीज में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ, पर उससे पहले जो नया आया है वो देखते हैं। We're bringing USB-C to iPhone 15. लेकिन तभी एप्पल ने अपने वे में किया। आईफोन 15 को USB 2 दिया और प्रो मॉडल्स को USB 3, पर चार्जिंग सेम लाइटनिंग की तरह सुपर स्लो। और ये टाइप सी पर शिफ्ट एप्पल ने खुद से नहीं की, क्योंकि हर साल एप्पल लाइटनिंग केबल को बेच के $5 बिलियन रेवेन्यू कमाता है, तो क्यों ही अपना प्रॉफिट मारेगा। बट यूरोपियन यूनियन ने बोला एनवायरनमेंट में और पोल्यूशन ना हो तो 2024 तक सारे स्मार्टफोन्स को USB टाइप सी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज फास्टर और बेटर केबल है। यूरोपियन यूनियन से एप्पल हर साल $95 बिलियन का रेवेन्यू कमाता है, तो जो उन्होंने बोला वो तो करना ही पड़ेगा। और अगर सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए करा तो बाकी देश अलग फाइन लगा देते और शायद बॉयकॉट हो जाता। और अगर लाइटनिंग केबल को ही टाइप सी से बेटर बना देते तो शायद सबको कन्विंस कर पाते टाइप सी से लाइटनिंग पे शिफ्ट करने के लिए। रिवर्स चार्जिंग के टाइम पे टाइप सी वाले आईफोन में बैटरी कितनी भी हो, वो लाइटनिंग केबल वाले आईफोन को ही चार्ज करेगा। मे बी एप्पल्स वे टू शो सम रिस्पेक्ट टू लाइटनिंग केबल। ईयू ने ये भी बोल दिया कि 2027 तक रिमूवेबल बैटरी वाले फोन बनाओ, मतलब वो पुराने स्टाइल। इसी का रिप्लाई देते हुए एप्पल ने इसी इवेंट में बोल दिया कि उनकी बैटरी 100% रिसाइकल है। एप्पल 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेदर केस भी हटा दिया, RIP लेदर केस, और वो 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। लोग बोलते नहीं और एप्पल रिफ्रेश रेट बढ़ाता ही नहीं। यू इसका भी गाइडलाइन निकाले तो फंसा नहीं। क्या है, डमी फोन लगता है। जो 13 प्रो यूज करता है ना, उसके पास बेटर स्क्रीन है 15 से। साल आईफोन 15 को 48 मेगापिक्सल तो दिया, पर अपने स्टाइल में। एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा 12 मेगापिक्सल की फोटो देगा और 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का फोटो देगा, और इन दोनों को कंबाइन करके 24 मेगापिक्सल की फोटो रेडी। इसी की वजह से डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा आएगी। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब ये जो ब्लर आ रहा है ना वो, और इस वजह से अब एक नॉर्मल फोटो को पोर्ट्रेट में भी कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ कैट, डॉग और ह्यूमन। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो आपको टैप करना ही पड़ेगा। और हाँ, 48 मेगापिक्सल होने के बाद भी इसमें प्रोरेस का ऑप्शन नहीं दिया, बट प्रो में 4K 60 FPS प्रोरेस के साथ साथ आप सीधा वीडियो को SSD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा में एक और इंटरेस्टिंग चीज ऐड हुई है। 1x को दोबारा टैप करने पर वो 1.2x होगा और दोबारा टैप करने पर 1.5x। ये डिजिटल जूम नहीं है, इसमें एक्चुअल फोकल लेंथ चेंज होता है, जो कि एक नए हार्डवेयर के वजह से हुआ है। तो एप्पल इज मेकिंग अ बिग गैप बिटवीन बेस मॉडल्स एंड प्रो मॉडल। और एक और जगह है जहां एप्पल इज ट्राइंग टू मेक अ ह्यूज गैप, वो है गेमिंग। मुझे पर्सनली भी गेमिंग फ्यूचर तो लगता है। सिर्फ एनवीडिया 2016 से रे ट्रेसिंग दे रहा है, क्योंकि गेम की डिटेल, स्मूथनेस और लाइट कहाँ कैसे बाउंस हो रहा है वो चेंज कर सकता है। ये सिर्फ उनके RTX ग्राफिक कार्ड में पॉसिबल है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आईफोन 15 बेच के एक ग्राफिक कार्ड ले लो। अब एप्पल ने A17 प्रो में रे ट्रेसिंग लाया है, जो कि सेम टेक है जो कि कंसोल और सिर्फ हाई एंड PCs में पॉसिबल हो पाता था, और ये एक फोन में पॉसिबल होना एक मेजर चेंज है। तो सोचो, प्ले स्टेशन वाली गेम इतने छोटे से मोबाइल स्क्रीन में खेलना कितनी बड़ी बात है। कुडोस टू एप्पल फॉर दैट। पर यार, मेन मुद्दे पे आते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी आईफोन 15 के प्राइसेस कम नहीं हुए। एक्चुअल में आईफोन 14 प्रो बाहर से आ रहा है, तो अगर 15 के प्राइसेस कम कर दिए तो कौन ही 14 लेगा। अब एप्पल इनोवेशन से ज्यादा इमोशंस पर चल रहा है। तुम खुद ही एक बार सोच के देखो, अगर Xiaomi 80,000 रुपए में 60 हर्ट्ज लाए तो लोग क्या करेंगे उनके साथ। पर क्या ये आईफोन 15 आपके लिए? नो।
अगर आपके पास 12, 13, 14 सीरीज है तो आउटपुट ऑलमोस्ट 90% तो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह आईफोन 10 या एंड्रॉइड से आ रहे हो और पैसे का कोई चक्कर नहीं है तो गो अहेड, वरना सेल में 13, 14 ले लेना। और इसमें सिर्फ एप्पल ही नहीं है, ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन्स ने अपना पीक टच कर दिया है एंड इसी वजह से एप्पल ने विजन प्रो लाया है। जैसे ये टेक भी मैच्योर होगा, इसका साइज, प्राइस सब कम होंगे और शायद हम सब भी इसी पर धीरे धीरे करके शिफ्ट करें। और जब तक एप्पल बेस वेरिएंट और प्रो मॉडल में गैप क्रिएट करता जाएगा और हम और आप 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखते जाएंगे। पर एक जगह बिल्कुल भी गैप नहीं है, इनका पॉलिशिंग क्लॉथ नाउ कंपैटिबल विद आईफोन 15 सीरीज। मेरे को लगा नया प्रो मॉडल ला रहे पॉलिशिंग क्लॉथ का। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एप्पल शायद बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है और करता भी जाएगा, लेकिन अगर आज स्टीव जॉब्स होते तो शायद डायरेक्शन कुछ और होता। What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much. But life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Thank you so much for your time. ऐसे वीडियोस के लिए क्विक बिट्स को सब्सक्राइब करना।